हेलो फ्रेंड्स, कल हमने बताया कक्षा 7 हमारा भूमंडल पाठ 4 से। आज हम उसका एक अलग से टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है जलप्रपात, वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? जब नदी के रास्तों में मुलायम चट्टानों की परत मिलती है, नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है, और जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी नहीं काट पाता है। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी या ऊंची नीची हो जाती है। नदी का जो धरातल है, वो ऊपर और नीचे हो जाता है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। जब कोई पहाड़ी होती है, जब उसके जल नीचे गिरता है तो उसका वेग कितना हो जाता है? काफ़ी तेज हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? नीचे गिर जलप्रपात कहते हैं। तो इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला के एंजिल में है। वेनेजुला के एंजिल में अगर कोई प्रश्न पूछे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो वेनेजुला के एंजिल में, एंजिल ही बता देंगे तो पर्याप्त है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। ये शरावती नदी पर कौन सा है? जोग है। कावेरी नदी पर शिवसुंदरम है। नर्मदा नदी पर कपिलधारा एवं धुआंधार है। नर्मदा नदी पर जो है दो हैं, एक कपिलधारा एवं धुआंधार। विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प अर्थ से ही जैसे शब्द से लग रहा है। विसर्प क्या है? विसर्प मीन्स होता है मोड़दार। पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती हैं, पहाड़ों से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो पहाड़ों का वेग क्या होता है? काफ़ी तेज होता है। तो उसके मैदानों में उतरती हैं तो उनकी गति मैदानों में ढाल के कम होने के कारण उनका वेग क्या हो जाता है? वेग जो होता है वो कम होने के कारण धीमी पड़ जाती हैं। नदियाँ सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती हैं। इन चट्टानों को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इन चट्टानों को क्या कहते हैं? विसर्प। आप इस डायग्राम के देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? ये पहाड़, ये हमारा पहाड़ है। ये पहाड़ हमारा पहाड़ी इलाका है। जब नदियाँ इससे नीचे मैदानी भाग बनती है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, और उसके बाद ये चल रही हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते कैसे बन जाते हैं? क्योंकि निक्षेपण के द्वारा। किसके द्वारा बन जाती हैं? निक्षेपण के द्वारा। अब निक्षेपण आपको हम पहले भाग में बता चुके हैं। निक्षेपण क्योंकि नदियां जब ऊपर से अपने मलबे को लेके आती हैं, जैसे कंकड़ पत्थर पत्ते ये लेके आती हैं, तो ये जब मैदानी भाग में नदियों का क्या हो जाता है? वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब वेग कम हो जाने के कारण वो अपने साथ लाए हुए पत्थर कंकड़ को अपने बहा नहीं सकती हैं, तो कहीं कहीं पर जो है एकत्रित कर देती हैं। जब एकत्रित कर देती हैं ये, तो क्या होते हैं? ये रास्ते जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसर्प। ये से ये नदी हो गई, ये विसर्प हो गया, विसर्प कहते हैं। अगला हम देखते हैं क्या है हमारा? डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। जब जल कोई नदी में गिरता है पहाड़ों से, जब तो उसका वेग क्या हो जाता है? बहुत धीमा पड़ जाता है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या है? संसार का सबसे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सबसे लंबा बड़ा डेल्टा क्या है? गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब एक डायग्राम से माध्यम से हम समझते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ नदियाँ आईं और अपने साथ क्या हो? फिर वही निक्षेपण की क्रिया के द्वारा जो है जो मलबे बहा के लाती हैं वो यहाँ, ये नदी ये गई, ये घूम गई, ये भी घूम गई, यहाँ जमा हुई, तो इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। नदी में जो है ऊंचे जैसे ये नदी है, जल है, ये जल है, तो यहाँ पे जो है अपना मलबा जो लेके आई यहाँ एकत्रित कर देती है। इसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। अब इतनी बात समझ आ गई हो आप लोगों को? भूमिगत जल क्या होता है? भूमिगत जल वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। वर्षा का जल तो पहाड़ों पर कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं, जिसमें जल रिसकर चट्टानों के भीतर पहुंच जाता है। तथा रासायनिक अपक्षय आप इसके पहले
टॉपिक में पढ़ चुके हैं, द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। नीचे बहने वाली गुफा, छत पर जहाँ पानी के टपकने के चूने जमा हो जाता है, उससे क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट के नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार बन जाता है, उससे स्टेलेक्माइट कहते हैं, लेक्माइट कहते हैं, और इसे टाइट कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं? इन्हें हेलेक्टाइट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हेलेक्टाइट कहते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये पहाड़ों से जल ये आ रहा है, आने के बाद ये क्या है? चूने की जो है चट्टानें हैं। किसकी चट्टानें हैं? चूने की। ये चूने की चट्टानें हैं। अब इनमें आता है, अब ये चूने की चट्टानें हैं, तो जब इनमें पानी पड़ता है, क्या पड़ता है? पानी के द्वारा ये चूना क्या होता है? घुल जाता है। घुल के बाद ये रासायनिक क्रिया करता है। जैसे रासायनिक अक्षय में हमने देखा, तो चूने की जो है चट्टानों में खनिजों का सम्मिश्रण होता है। तो ये चट्टानें क्या है? चूने की। और इनमें जब पानी पड़ता है तो रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया के द्वारा चूने जो है बह जाते हैं। और इसमें किसी में खंबे की तरह जो है डिजाइन। तो क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्माइट और हेलेक्टाइट कहते हैं। अब इसमें जो है, जो भूमिगत जल आप लोगों ने देखा, इसमें भूमिगत जल, इसमें क्या होती है? चूने की जो चट्टाने वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें ऐसी आकृतियाँ पाई जाती हैं। चूने वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनमें कई प्रकार की आकृतियाँ, इस तरह की आकृतियाँ जो हैं, ये जो है आकृतियाँ हैं, ये आकृतियाँ ये बन जाती हैं। ये आकृतियाँ, इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। कार्स्ट स्थल कहते हैं। कास्ट स्थल में क्या होता है? जमीनी भाग। स्थल में क्या होता है? जमीनी भाग होता है। जो भूभाग होता है उसको स्थल कहते हैं। उस स्थलाकृत को कास्ट स्थल कहते हैं। धन्यवाद। यह नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।